हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद राधा। गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमकॉम सेकेंड सेमेस्टर के पेपर बिजनेस एथिक्स के 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कॉरपोरेट प्रशासन डॉट डॉट का एक रूप है। तो कॉरपोरेट प्रशासन जो है यानी कि निगमीय प्रशासन जो है वो स्वनियमन का एक रूप है। ओके, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अच्छा कॉरपोरेट प्रशासन और जवाबदेही स्थापित करने की रूपरेखा मूल रूप से डॉट डॉट द्वारा प्रतिस्थापित की गई थी। तो वो कैडबरी एकेडमिक कमेटी के द्वारा प्रस्तावित की गई थी। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, कैडबरी कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉट डॉट संगीत और कलात्मक कार्यों के रचनाकारों को कानून द्वारा दिए गए अधिकारों का एक बंडल है। तो जो संगीत और कलात्मक कार्यों के रचनाकारों को जो लॉ के द्वारा जो अधिकार दिए गए हैं, जो राइट दिए जाते हैं, वो है कॉपीराइट। ओके, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डॉट डॉट दूसरों के प्रकाशित कार्यों की नकल को संदर्भित करता है। तो जो दूसरों के द्वारा जो पब्लिश किए जाते हैं उसका जो नकल करता है उसको साहित्यिक चोरी संदर्भित करता है। ओके, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, साहित्यिक चोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1997 में कॉरपोरेट गवर्नेंस पर पहल करने वाली भारत की पहली संस्था कौन थी? तो वो CII थी। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डॉट डॉट समाज के प्रति CSR में से एक है। तो समाज के प्रति CSR में से जो एक है वो है पर्यावरण की सुरक्षा। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शेयर धारक एक कंपनी के सामूहिक होते हैं। तो शेयर धारक यानी कि जो शेयर होल्डर होते हैं वो कंपनी के सामूहिक ओनर होते हैं, यानी कि मालिक होते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डॉट डॉट पुरस्कारों को दुनिया भर में कॉरपोरेट उत्कृष्टता का बेंचमार्क माना जाता है। तो वो किन पुरस्कारों को माना जाता है? तो वो है गोल्डन पीकॉक। गोल्डन पीकॉक जो प्राइज़ मिलता है वो दुनिया भर में कॉरपोरेट उत्कृष्टता का बेंचमार्क माना जाता है। ओके, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डॉट डॉट कंपनी में हमेशा अपने निवेश ROI पर अच्छे रिटर्न की उम्मीद करते हैं। तो वो कौन करते हैं? तो जो कंपनी के शेयर होल्डर होते हैं वो अपने कंपनी में अपने जो इन्वेस्टमेंट होते हैं उस पर अच्छे रिटर्न की उम्मीद करते हैं। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, शेयर होल्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिवेंचर होल्डर जो होते हैं के लिए CSR में से एक है। तो जो डिवेंचर होल्डर होते हैं उनके लिए CSR एक मुक्त प्रवेश सुनिश्चित करने के लिए NSC है। ओके, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, मुक्त प्रवेश सुनिश्चित करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CSR और कॉर्पोरेट गवर्नेंस व्यवसाय और समाज के बीच डॉट डॉट का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो वो है ऑप्शन डी, सामाजिक अनुबंध यानी कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट का प्रतिनिधित्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डॉट डॉट परोपकारी गतिविधियों में से एक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दान, यानी कि चैरिटी जो होती है वो परोपकारी गतिविधियों में से एक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंपनी की प्रथाएं जिसके लिए वह अन्य पार्टियों के संबंध में समाज जवाबदेह है कहलाती है। तो वो सामाजिक जिम्मेदारी यानी कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉट डॉट मॉडल नैतिक और मानव संसाधन प्रथाओं को जोड़कर ट्रिपल बॉटम लाइन की अवधारणा पर विस्तार करता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, रिपल इफेक्ट मॉडल। रिपल इफेक्ट मॉडल जो है वो नैतिक और मानव संसाधन प्रथाओं को जोड़कर ट्रिपल बॉटम लाइन की अवधारणा पर विस्तार करता है। ओके, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समाज के कल्याण के साथ साथ अपने स्वयं के हित की रक्षा और सुधार के लिए कार्य करने के लिए एक संगठन के दायित्व को डॉट डॉट कहा जाता है। तो संगठनात्मक सामाजिक उत्तरदायित्व कहा जाता है। ओके, ऑर्गेनाइजेशनल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे कहते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डॉट डॉट पुरस्कार GNO बॉक्स यानी कि NGO बॉक्स की एक पहल है। तो वो है CSR प्रभाव। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डॉट डॉट एक निगम या व्यवसाय का कार्य है
जो आमतौर पर धन या समय के धर्मार्थ दान के माध्यम से दूसरों के कल्याण को बढ़ावा देता है। तो वो है कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कॉर्पोरेट परोपकार। ओके, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस नहीं होगा यहाँ पे, कॉर्पोरेट परोपकार होगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है CSR के विकास के लिए ड्राइवरों में से एक है। तो वह कंपनी अधिनियम 2013, कंपनीज एक्ट 2013। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है CSR कानून के कार्यान्वयन में संबंधित भारतीय रुझान इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि कंपनियों के CSR पहलू की प्राथमिकता सूची में सबसे ऊपर है। तो वह है कृषि सहायता। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई गैर लाभकारी स्वैच्छिक संगठन है जो स्थानीय, राष्ट्रीयता या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किया जाता है। तो वो है UNDP। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरणीय आवश्यकता को पूरा करने में संबंधित सूचना, सुविधा, संचालन और प्रथाओं की एक विनियमित इकाई द्वारा एक व्यवस्थित प्रलेखित आवधिक और वस्तुनिष्ठ समीक्षा है। तो वह पर्यावरण लेखा समीक्षा, इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रिपल बॉटम लाइन शब्द द्वारा गढ़ा गया। तो ट्रिपल लाइन जो शब्द है वो जॉन एंकलिगटन के द्वारा बनाया गया। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निदेशक मंडल के अध्यक्ष और CEO के साथ नेता होना चाहिए। तो वो विजन और समस्या सुलझाने के कौशल उसमें होना चाहिए। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।